आप लोग सुन रहे हैं पहलवान उदयचंद की कहानी भाग 27। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी आवाज़ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा एकदम से यहाँ शोर शराबा हो गया था, तो इसलिए कुछ बातें थी बची हुई वे मैं बता देना चाहता हूँ। पहलवान उदयचंद जी के बारे में मैंने बहुत सारी जो भाग है 1 से लगाकर 26 भाग अपलोड कर दिए हैं। ये 27वां भाग है जिसको मैं अपलोड करूँगा। और जो पहलवान जी है, पहलवान जी बताते हैं कि जो अश्वनी कुमार जी हुआ करते थे इनके ज़माने में ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे वे, तो बहुत ही अच्छे और नेक आदमी थे। उनके बारे में पहलवान उदयचंद जी कहते हैं कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। तो जब कोई अच्छा आदमी होता है उसके जाने के बाद भी उसकी जो बातें हैं वे अक्सर हमारे सामने आती रहती है। उदयचंद जी कहते हैं कि मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा, बहुत उतार चढ़ाव देखे, और एक तरह से कह सकते हैं कि जितना सोचा भी नहीं था भगवान ने उससे ज़्यादा दिया, खेल में भी और एक तरह से धन दौलत, प्रसिद्धि, मान सम्मान, सब कुछ बहुत मिला, कोई कमी नहीं रही। पहलवान जी कहते हैं कि अब सोचता हूँ कि जो पुराने साथी थे ज़्यादातर छोड़ करके चले गए हैं, अब मैं बचा हुआ हूँ और मैं भी अपने जीवन के आखिरी दौर में हूँ। तो कि ये एक ऐसा दौर है, पहलवान जी कहते हैं कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई इच्छा नहीं होती, और एक तरह से कहते हैं कि जो जीवन में मिलना था वो मिल चुका है, कोई कमी नहीं रही। और अब जीने की ज़्यादा जो एक तरह से लालसा होती है इंसान को, या एक तरह से कह सकते हैं कि जीने की चाह जो होती है वो इस उम्र में आकर के अपने आप ही समाप्त सी हो जाती है। पहलवान जी कहते हैं कि बहुत जीवन देखा, बहुत दुनिया देखी। अब पहलवान जी की उम्र भी बहुत काफ़ी हो चुकी है, क्योंकि इनका जन्म ही साल 1935 का है, तो आप जोड़ करके देख सकते हैं। तो पहलवान जी कहते हैं कि मैं ना नाराज़ हूँ किसी से, ना मुझे कोई वो है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे तो जो चाह भी नहीं था वो सब मिला है, और अब तो जीवन का ये आखिरी दौर है। तो बस एक थी दुनिया देखी है हमने, और कह सकते हैं कि भाई पहलवान जी एक चीज़ और कहते हैं, बहुत बड़ी बात है। वे कहते हैं कि कोई बीमारी या कोई दूसरे हादसे वे हम मानते हैं कि मृत्यु का कारण होते हैं, हालांकि जन्म ही मृत्यु का कारण है। पहलवान जी कहते हैं जो जन्मा है या जिसका जन्म हुआ है, निर्माण हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग चले गए और बहुत सारे लोग जाएंगे और नए आएंगे, इतिहास लिखेंगे, यही सृष्टि का चक्र है, हम इसे नकार नहीं सकते। तो दोस्तों, ये आखिरी भाग था पहलवान जी उदयचंद जी से जुड़ा हुआ उदयचंद जी की कहानी, आप कह सकते हैं भाग 27 या आखिरी भाग है। और मैंने पहलवान जी के जो जीवन की बातें थी वे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि बतौर यादगार हम इन चीज़ों को संजो करके रख सकें। पहलवान जी ने बहुत बड़ा इतिहास कायम किया है भारतीय कुश्ती के अंदर, और एक तरह से कह सकते हैं कि पहलवान उदयचंद भारतीय कुश्ती के हस्ताक्षर है, बहुत बड़ा नाम है, देश के प्रथम अर्जुन अवार्डी है। पहलवान जी ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया है। भारतीय कुश्ती के इतिहास में पहलवान उदयचंद का नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। तो रविंदर शामली की आप सभी को नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।